गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सोमवार को छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने जिले की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आदिवासी समाज और युवाओं से जुड़े लंबित मामलों को उठाते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने सांसद विवेक बंटी साहू पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे क्षेत्र की जमीनी समस्याओं के समाधान के बजाय यात्राओं और राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिक व्यस्त हैं। नेताओं का कहना था कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और आदिवासी समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है। उनका आरोप था कि आम जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। ज्ञापन में शासकीय स्कूलों और छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सुधार, किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने, केन बेतवा परियोजना से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने, नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने, विश्व आदिवासी दिवस पर शराब दुकान को बंद रखने, मेरा मोबाइल डॉक्टर सेवा को पुनः जारी रखने तथा दमुआ को पूर्ण तहसील और विकासखंड का दर्जा देने सहित कुल 11 प्रमुख मांगें शामिल हैं। माध्यम से छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन को प्रमुख बिंदुओं पर ज्ञापन दिए, जिसका प्रमुख बिंदु यह है कि छिंदवाड़ा जिले में चाहे हम एकलव्य विद्यालय, जुन्नारदेव, तामिया, सिंगारदीप की बात करें या मेगा सिवनी छात्र छात्राओं की बात करें, उन्हें जिस तरह से खाने में, रहने में, शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा हो रही है और यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिले के सांसद पदयात्रा करने में मग्न है। वो यहाँ पे खंडवा जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, लेकिन उनको पदयात्रा करने के मेगा सिवनी 5 किलोमीटर नहीं जा सकते। तो उन्हें हम घुमक्कड़ सांसद का दर्जा देने के लिए हमने ज्ञापन दिए कि उन्हें घुमक्कड़ सांसद का दर्जा दिया जाए, उन्हें घुमक्कड़ सांसद का प्रमाण पत्र देना चाहिए। दूसरा हमारा बिंदु ये है कि दिल्ली जंतर मंतर में जिन छात्रों ने आंदोलन किया था और आंदोलन के समय उनकी जो मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा राशि दिया जाए। तीसरा हमारा प्रमुख बिंदु ये है कि छिंदवाड़ा जिले के जो अधिसूचित क्षेत्र है, जो पैसा मोबिलाइजर जो हमारी युवा साथी है, उनकी सेवा समाप्त की गई है, तो उनकी सेवा को पुनः बहाल किए जावे। और गांव-गांव में जो आशा कार्यकर्ताएं हैं, आशा कार्यकर्ताएं का काम करने का कोई समय अवधि नहीं होता, 4 के 6 बज जा, 5 बज जा, 4 बज जा। अगर कोई भी महिला डिलीवरी पीरियड में होती है तो उन्हें लेकर के जिला अस्पताल में भर्ती कराना होता है, लेकिन उन्हें उचित जो निर्धारित मानदेय दिया जाना होता है वो भी नहीं होता है। और साथ ही साथ उनको ये भी निर्धारित नहीं होती कि कब मिलना है, महीनेवार मिलना, कभी-कभी 4 महीने बाद उनको सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है। तो ये विसंगति दूर करें और उनको परमानेंटली रखा जाए। आपके आदिवासी क्षेत्र में 20-20 साल से छात्रावास अधीक्षक एक ही जगह पे है, एक ही अधिकारी 5 से 6 साल एक ही जगह, और आज हर छात्रावास में बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। इसमें कोई धरना ज्ञापन दे रहे हैं आप? इसमें धरना ज्ञापन बिल्कुल निश्चित रूप से दिया जाएगा। ये तो प्रशासनिक जिले के जो जवाबदेही अधिकारी है वो उनकी नियमावली बताएं कि एक छात्रावास में कर्मचारी को कितने साल तक रहना अनिवार्य है, उसके बाद उनका जो ट्रांसफ़र होना है वो कंपलसरी किया जाता है। ये अधिकारी से आप लोगों मैं चाहता हूं कि मीडिया कर्मी भी पूछे कि आपकी क्या नियमावली है कि 3 साल में जो ट्रांसफ़र नीति है वो ट्रांसफ़र करना अनिवार्य है या फिर 10-20 साल तक या 62 साल तक उनको वहां रखने का और करने का है। झूम उठा छतरपुर जब हमारे बच्चों ने गाड़ दिए सफलता के झंडे। छतरपुर फिजिक्स बाला विद्यापीठ के 9 बच्चों को रीनीट एग्जाम 2026 में मिली बड़ी सफलता। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों में पढ़ने से ही मिलती है? फिजिक्स वाला विद्यापीठ छतरपुर के अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन और बच्चों की कड़ी मेहनत ने ये साबित कर दिया कि अब आपके बच्चे छतरपुर में रहकर भी हासिल कर सकते हैं सफलता की ऊंचाई। फिजिक्स वाला अपने सभी होनहारों को देता है बधाई और आपको करता है आमंत्रित। आइए अब आपके सपने हम पूरे करेंगे। हम देते हैं नीट, JEE सहित 8वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को एक उत्कृष्ट कोचिंग की सुविधा। एडमिशन के लिए संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमें फोन करें 9479896988।